कहानी। रात 2:17 की ट्रेन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन का नाम था भगवानपुर हॉल्ट। दिन में ये स्टेशन बिल्कुल सामान्य लगता था। 2 प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा टिकट काउंटर और एक पुराना वेटिंग रूम। लेकिन इस स्टेशन के बारे में एक अजीब बात पूरे इलाके में मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे कि रात 2:17 यहाँ एक ऐसी ट्रेन आती है जो रेलवे के किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, और उस ट्रेन में जिंदा लोग नहीं होते। स्टेशन का नया नाइट गार्ड था राघव। वह शहर से ट्रांसफर होकर यहाँ आया था। राघव बहुत व्यवहारिक इंसान था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली रात ड्यूटी पर आते ही उसने पुराने गार्ड से यह कहानी सुनी। पुराना गार्ड बोला, रात 2:17 के बाद प्लेटफॉर्म पर मत जाना। राघव हंस पड़ा। उसने कहा, अगर ट्रेन है तो रिकॉर्ड में होगी, भूत वाली ट्रेन थोड़ी होती है। पुराना गार्ड बस चुप हो गया। उसने सिर्फ एक बात कही, जब ट्रेन आए उसके अंदर मत देखना। उस रात 1:30 बजे स्टेशन बिल्कुल शांत हो गया। हवा हल्की हल्की चल रही थी। ट्यूब लाइट कभी कभी टिमटिमा रही थी। राघव ऑफिस में बैठकर रजिस्टर भर रहा था। तभी उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे दूर से ट्रेन की सीटी आ रही हो। राघव ने घड़ी देखी। समय था रात के 2:14। उसने सोचा कोई लेट ट्रेन होगी। वह प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। तभी अचानक ट्रैक पर जाने लगी, जैसे कोई ट्रेन बहुत धीमी रफ्तार में आ रही हो। लेकिन एक अजीब बात थी, पटरी हिल रही थी लेकिन हेडलाइट नहीं दिख रही थी। राघव का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। फिर अंधेरे में से धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी। उसके डिब्बे बहुत पुराने थे, जैसे 40-50 साल पुरानी ट्रेन हो। ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। राघव ने देखा कि ट्रेन की सभी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर पूरी तरह अंधेरा था। स्टेशन पर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। राघव ने हिम्मत करके एक डिब्बे की खिड़की के अंदर झांका। अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई सीट पर बैठा हो। राघव ने टॉर्च जलाए और खिड़की के अंदर रोशनी डाली, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। सीट पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें पूरी सफेद और उसकी आधी शरीर की चमड़ी जली हुई थी। वह सीधा राघव को घूर रहा था। राघव डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी दूसरी खिड़की में भी एक चेहरा दिखाई दिया, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। पूरे डिब्बे में जले हुए लोग बैठे थे। सबके चेहरे खिड़की से बाहर झांक रहे थे और सबकी नजरें राघव पर थी। तभी एक डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक आदमी नीचे उतर गया। उसने पुरानी टिकट चेकर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह धीरे धीरे राघव की तरफ चलने लगा। राघव का शरीर डर से जड़ हो गया। वह आदमी बिल्कुल पास आकर रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, टिकट दिखाए। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे किसी खाली डिब्बे में गूंज रही हो। राघव के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर उस आदमी ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा, हम सब अभी भी सफर कर रहे हैं। उस रात राघव किसी तरह भागकर ऑफिस में छिप गया। सुबह जब स्टेशन मास्टर आए तो राघव ने पूरी बात बता दी। स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें एक अखबार की कटिंग थी। उसमें लिखा था, 40 साल पहले इसी ट्रैक पर एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई थी और उसमें 100 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए थे। उस ट्रेन का समय था रात 2:17। तब से हर साल नहीं, लेकिन कभी कभी वही ट्रेन फिर से इस स्टेशन पर आती है और उसके अंदर बैठे हुए लोग अपना अधूरा सफर पूरा करने की कोशिश करते हैं। उस दिन के बाद राघव ने कभी नाइट ड्यूटी नहीं की, लेकिन भगवानपुर हॉल्ट पर आज भी कभी कभी रात 2:17 ट्रैक पर ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को जले हुए यात्री खिड़कियों से बाहर देखते हुए दिखाई देते हैं।